रोशनियों के शहर में तरक्की का सफर। वज़ीर आला सिंध ने कराची में 6 अरब के 6 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। शेरशाह चौक था मिर्जा आदम खान इंटरचेंज सड़क का इफ्तिताह। शाहराह नूरजहां पर अब्दुल्ला कॉलेज था कलंदरिया चौक तक सड़क की तामीर नौ का आगाज। शाहीन फुटबॉल ग्राउंड कैफे प्याला था राशिद मिनहास रोड का इफ्तिताह। सेंट्रल जेल और डाउ यूनिवर्सिटी की शमसी तवानाई पर मुंतकिली का मंसूबा भी शुरू। कहा सिंध हुकूमत सोलराइजेशन पर जा रही है। कराची और मांझंद में 400 मेगावाट का सोलर पार्क बना रहे हैं। 50 मेगावाट के सोलर सरकारी इमारतों पर लगा रहे हैं। 2 लाख घरानों को सोलर देने का भी ऐलान। शहर में पानी की बंदिश का तीसरा रोज। सप्लाई लाइन रेड लाइन के तरक्याती कामों की जद में आ गई। चनीसर टाउन, जिना टाउन और किमाड़ी में पानी की फराहमी मुअत्तल। क्लिफ्टन, सदर, लियाकताबाद और नाजमाबाद के मकीन भी ख्वार। वाटर कॉरपोरेशन की लाइनों का 50% मरम्मती काम मुकम्मल। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एजाज आलम आज मरम्मती काम मुकम्मल कराने के लिए पुरुमीद। कहा बटरफ्लाई वालों की तनसीब के बाद पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। पानी की किल्लत ने शहरियों को रुला दिया। जमशेद टाउन के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीन 2 साल से पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर। शिकायत के बावजूद मसला हल न होने पर फट पड़े। बहुत परेशानी है। मर्द आते हैं, जाहिर है वो पानी वगैरह बाहर से लेके आते हैं, बच्चों को हम लोगों को देखना होता है। अगर पानी आ जाता तो लाइट का मसला है कि लाइट ही नहीं है, फिर 4-4 घंटे इंतज़ार करते हैं। माशाल्लाह इतना बड़ा इलाका है, एक मोटर लगी है पूरे इलाके में। इतने नंबर लग जाते हैं कि किसी के घर में 1 बाल्टी पानी जाता है, किसी के घर में जाता ही नहीं है। यूएसएड के तहत पानी की फराहमी के निज़ाम से मुतालिक तकरीब का इनेकाद। तलबा ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की। डिप्टी अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि तकरीब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफॉर्मेशन पर मबनी है। यूएसएड पाकिस्तानी अवाम की मुआवनत के लिए हमेशा तैयार है। सिंध असम्बली का इजलास आज होगा। एजेंडा जारी। महकमा लाइफ स्टॉक और फिशरीज के बारे वक्फा सवालात एजेंडे में शामिल। कराची के खेल के मैदानों के बारे में आमिर सिद्दीकी की तहरीके इल्तवा। मोटर व्हीकल टैक्स के कानून में तरमीम का सरकारी बिल भी एजेंडे का हिस्सा। मुख्तलिफ महकमों बारे ऑडिटर जनरल की रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स भी डाकुओं के निशाने पर। गराप में डाकुओं ने फोटोग्राफर्स को लूट लिया। कीमती कैमरे, मोबाइल फोन और नकदी ले उड़े। फोटोग्राफर जुहेब के मुताबिक हब डैम से वापसी पर डाकुओं ने असलहे के जोर पर रोका। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। आईजी रेलवेज का एसपीज को कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म। करप्शन में मुलविस मुलाजमीन और अफसरान के खिलाफ सख्त मुहिकमाना कार्रवाई का इंदिया। राव सरदार अली खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तमाम एसपीज की 2 साल की कारकर्दगी का जायजा लिया। आईजी ने कहा कि रेलवेज पुलिस को मिसाली बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। अब्बासी शहीद अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन 15 साल से गैर फाल। मशीनों का कीमती सामान भी चोरी कर लिया गया। मरीजों को टेस्ट के लिए दूसरे अस्पतालों में भेजा जाने लगा। अद्वियात ना मिलने से भी मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। दवाई तो नहीं मिलती, बहरहाल ट्रीटमेंट मिलती है, पर ट्रीटमेंट जो है वो जितना ड्रेसिंग का सामान था बाहर से लेकर आया, बाकायदा उन लोगों ने ये वो ड्रेसिंग वगैरह कर दी। तो आज 8वां दिन है, परेशानी है। अंदर भी डॉक्टर लोग झिड़कते हैं। अवामी मसाइल हल होंगे अब मिनटों में। महकमा रेवेन्यू बोर्ड का इनकलाबी इक़दाम। कराची समेत 30 अजला में शिकायती सेल कायम। जमीन की तकसीम और दीगर शिकायत पर सेल काम करेगा। सेल डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में कायम किए गए। इंचार्ज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन बतौर एडिशनल कलेक्टर इंचार्ज काम करेगा। अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस निपटाने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। सिंध हुकूमत और ईरान का तिजारती वफूद के तबादलों पर इत्तफाक। मुराद अली शाह से ईरानी काउंसिल जनरल की मुलाकात। दुतरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बोले दोनों ममालिक में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। ईरानी काउंसिल जनरल की तिजारत को $3 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश। खुसूसी बच्चों को हुनरमंद बनाने की खुसूसी काविशें। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स का कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, कतर, जर्मनी के काउंसिल जनरल्स, डीजी फॉरेन अफेयर्स शामिल।
सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार शाह, CEO अब्दुल हसीब खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। खुसूसी बच्चों से मुलाकात की। जुल्फ़िकार शाह की सालगिरह का केक भी काटा। मेहनत कशों के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। सनतों में मेहनत कशों की उजरत में 15.62% इजाफे का फैसला। नीम हुनरमंद और आला हुनरमंदों की उजरत बढ़ा दी गई। नीम हुनरमंद की माहाना तनख्वाह 38,280 रुपये मुकर्रर। हुनरमंद की माहाना तनख्वाह 45,910 रुपये और आला हुनरमंद की 47,000 रुपये मुकर्रर। मेहनत कशों की भी सुनी गई। फैक्ट्रियों और घरों में काम करने वाले मेहनत कशों को रजिस्टर करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी का रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू करने का हुक्म। मजदूर कॉलोनी से 2 माह में तजावुजात के खात्मे की हिदायत। महंगाई जान को आई। दालें खरीदना भी मुश्किल हो गया। जोड़िया बाजार में कीमतों में हो शुबा इजाफा। दाल चना 34 रुपए महंगी 390 रुपए किलो हो गई। काबुली चने 20 रुपए महंगे 235 रुपए किलो हो गए। दाल मसूर 245 और दाल माश 410 रुपए किलो। पुराना रेट होना चाहिए, उसी हिसाब में होना चाहिए। जो पहले सस्ता था वही दौर में 220 रुपए 230 तक उसका होना चाहिए। बहुत मुश्किल हो गया। दाल 400 से ऊपर है रेट। चना दाल समझ में आया। इससे मुर्गी से दाल महंगा हो गया। स्पीकर सिंध असम्बली ने कायम मुकाम गवर्नर का ओहदा संभाल लिया। अवैस कादिर शाह ने चार्ज संभाल कर गवर्नर हाउस के मामलात को देखा। बोले, गवर्नर हाउस के नज़्म व नस्क को बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। 26वीं तरमीम मंजूर होने से मफरूज़े दम तोड़ गए। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मेयर मुर्तज़ा वहाब बोले, इख्तियारात अवाम के नुमाइंदों के पास होगा। अदलिया खूबसूरती से काम करती रहेगी। अब ये कहते हैं जी पीपल्स पार्टी अपने जजेस को लगा रही है या नून लीग अपने जजेस को लगा रही है। इस तरमीम में हमने लिखा है कि 2/3 अक्सरियत से फैसला किया जाएगा, यानी कि कोई हुकूमत अकेले ये फैसला नहीं कर सकती। तफ्तीशी पुलिस अफसरान का बड़ा इम्तिहान। मुख्तलिफ टास्क मिल गए। मफरूर और इश्तेहारियों की गिरफ्तारी और शनाख्त रेट के मामलात शामिल। SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अलीना राजपर का बेहतरीन कारकर्दगी पर इनाम देने का भी ऐलान। स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ की शील्ड से नवाजा जाएगा। जो हमारे SIO स्थानों पर तैनात हैं, इनको डिफरेंट टारगेट्स दिए जाते हैं और इनके टारगेट्स पे इनकी नंबरिंग की जाती है, इनकी मार्किंग की जाती है और उसमें से जो SIO सबसे बेहतर परफॉर्म करता है उसको SIO ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया जाता है, जो हमारी मंथली क्राइम मीटिंग होती है। जामे कराची शोबा क्रिमिनोलॉजी के तहत मुनफरद नुमाइश। तलबा ने क्राइम के मुख्तलिफ पहलुओं को मुख्तलिफ नमूनों की सूरत में पेश किया। थाने से जेल तक का सफ़र कैसा होता है, तलबा ने मॉडल्स की सूरत में पेश किया। तलबा और तालिबात ने फर्जी जराइम के मंजरनामे भी बनाए। विमेन जेलर शीबा शाह का कहना था कि तलबा को प्रैक्टिकल के जरिए आगाही मिल रही है। न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से सेमिनार। रुकन सिंध असम्बली सादिया जावेद का यूनिवर्सिटी तालिबात का मैमोग्राफी टेस्ट मुफ्त कराने पर जोर। कहा, पाकिस्तान में ईरान और भारत से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। अब जवान लड़कियां भी ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही हैं। शनीसर टाउन को सरसब्ज बनाने का मिशन। पाक का इफ्तिताह। तजावुजात का भी खात्मा। डिफेंस व्यू पर कायम गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड और ठेले पथारे हटा दिए गए। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई पर शहरियों का इत्मीनान का इजहार। अगर बेहतरी हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इनके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि भाई ताकि ये भी अपनी रोजी रोटी कर सके और आवाम को भी तकलीफ ना हो। सिविल एविएशन में अफसरान तरक्कियों के मुंतजर। महकमा जाती तरक्कियों के हवाले से खत लिख दिया गया। आला हुकाम से डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बनाने का मुतालबा। कई मुलाजमीन की रिटायरमेंट भी करीब आ चुकी। मुल्की तिजारत के लिए मस्बत इशारे। 2 बड़े सूबों की बड़ी इंडस्ट्रीज की मुलाकातें। पंजाब इंडस्ट्री स्टेट डिपार्टमेंट कंपनी की जनरल मैनेजर आमिना फैसल की कराची चैम्बर आमद। आमिना फैसल का कहना था कि स्पेशल इकनॉमिक जोन में इंडस्ट्री लगाने वालों को 10 साल तक इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। सदर कराची चैम्बर ने कहा, ज़राई ज़मीनों पर इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए।
कराची में एक्चुअली लैंड की कमी और महंगा भी बहुत है, तो पंजाब इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर कराचीइट्स टू कम और आके इन्वेस्ट करें। हमारे पास लैंड अवेलेबल है और प्राइस वाइज अगर कंपेयर किया जाए तो सस्ता भी है। PSSO नेशनल स्कूल्स गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और तालिबात ने रेस में हिस्सा लिया। गोल्ड मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों ने फतह का क्रेडिट कोचेस को दिया। आज मैंने लॉन्ग जंप 100 मीटर और 200 मीटर में पार्ट लिया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया बिकॉज मैं ट्रैक में दोनों में फ़र्स्ट आई और लॉन्ग जंप में भी थर्ड आई, तो पोजीशन सब में आई। अंडर 15 के लिए उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 400 में, और मेरा इन सब में जो आते मेरे टीचरों का आते, मेरे सरों का, मेरे कोचेस का आते जिसने हमें 8 साल स्पोर्ट डे पे लेके गए, उनका रनिंग भी वहीं से मिली। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।